My dear students, here in this video, we are going to start the next lesson. Lesson number 3, HCF and LCM. HCF, छोटे क्लास में भी आपने पढ़े हैं इससे पहले. HCF और LCM, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM. तो ये चीज़ें पढ़ने से पहले, लेसन का मेन पर्पस तो ये दोनों पढ़ना है, पर इससे पहले कुछ टर्म्स है, वो टर्म्स को पहले हम ये भी पढ़ चुके हैं, ये टर्म्स को हम एक बार रिवाइंड कर लेते हैं, एक बार उसको याद कर लेते हैं. प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर, अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ ओनली. मतलब कोई एक नंबर जो सिर्फ खुद का टेबल में, और वन का टेबल में तो सभी नंबर जाता है, बराबर. तो ऐसा नंबर जो वन के टेबल में भी और खुद का टेबल में, यानी खुद वही नंबर के टेबल में जाता हो, बाकी किसी टेबल में नहीं जाता हो, उसको प्राइम नंबर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल समझो कि अभी हमारा प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर, वो बड़े बड़े वीआईपी, बड़े बड़े वीआईपी के घर पे या उनके डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाएंगे और खुद के घर के डाइनिंग टेबल पे हम लोग बुलाने पे आएंगे नहीं. तो इसी तरह प्राइम नंबर खुद का टेबल में जाता है और वन के टेबल में, वन के टेबल में सब नंबर जाता है बच्चा. वन वन सा वन होता है, वन टू सा टू, ऐसा हंड्रेड भी जाता है वन का टेबल में, कोई भी नंबर हो वन के टेबल में जाता है. तो वन को तो इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं, सिर्फ खुद का टेबल में जाएगा, दूसरे किसी के टेबल में नहीं जाएगा. यानी उसको एक ही, दो ही फैक्टर है, एक फैक्टर वन होगा, दूसरा फैक्टर खुद होगा. ठीक है, चलो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि टू. एक नंबर है टू. टू किस किस के टेबल में जाता है? वन के टेबल में तो जाता ही है, और टू खुद का टेबल में, टू के टेबल में जाएगा. थ्री में जाता है? नहीं. फोर में जाता है? नहीं. किसी और टेबल में नहीं जाता. ठीक है, दूसरा एक नंबर मैंने लिखा थ्री. थ्री भी वन के टेबल में तो जाता ही है. अभी मैं नहीं बोलूँगी वन के टेबल में जाता है, वन के टेबल में जाता है, क्योंकि सब नंबर वन के टेबल में जाता है. सो थ्री सिर्फ और सिर्फ खुद के टेबल में जाएंगे, उसके अलावा, वन के अलावा बाकी कोई नंबर में, कोई टेबल में थ्री नहीं आता. आप काउंट करके देखो, टू वन, टू के टेबल में कभी आता है? टू वन सा टू, टू टू सा फोर, फोर हो गया, थ्री आया नहीं. तो टू के टेबल में नहीं आता है. थ्री सिर्फ थ्री के टेबल में जाएगा, वन छोड़ के. ओके, अभी फोर निकालते हैं. फोर अगर सपोज मैंने यहाँ पे फोर लिखा, तो ये फोर वन के टेबल में तो जाएगा, टू में भी जाता है ना. चलो फोर यहाँ पे लिख देती मैं, वो प्राइम नंबर नहीं है, फिर भी मैं लिख रही हूँ फोर. ठीक है, फोर लिखा, वो खुद का टेबल में जाता है, वन के टेबल में जाता है, उसके अलावा किसी में जाता है? यस, टू में जाता है. टू टू सा फोर, बराबर है. तो वन और फोर खुद के, फोर यानी खुद, वन और फोर के अलावा ये टू में भी जाता है. तो ये क्या नहीं है? प्राइम नंबर नहीं है. इसे कंपोजिट कहते हैं. क्या नंबर कहते हैं इसे? कंपोजिट नंबर. अभी आगे क्या है? नेक्स्ट फाइव लिखा. ओके, तो आप इधर आप पूछेंगे टीचर आपने वन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वन जो है प्राइम नंबर में भी नहीं काउंट करता है, उसको कंपोजिट में भी नहीं काउंट करता है. तो इसलिए हम वो सेंटेंस इस तरह बोलते हैं कि प्राइम नंबर, वन इज नीदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट. वन जो है ना वो प्राइम है ना कंपोजिट है, प्राइम नंबर में भी नहीं आता, कंपोजिट नंबर में भी नहीं आता. ठीक है, तो हम बोलते हैं उसको कि वन इज नीदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर. अभी नेक्स्ट हो गया सिक्स. ओके, सिक्स मैंने लिखा, वन के टेबल में और सिक्स के टेबल में तो जाएगा, उसके अलावा कोई टेबल में जाता है? अरे जाता है, टू के टेबल में भी जाता है, थ्री के टेबल में भी जाता है. तो इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है. समझ रहे हो? अभी सेवन, वन के टेबल में सेवन के टेबल छोड़ के और कोई टेबल में जाता है? ये नहीं जाता, तो इट इज़ अ प्राइम नंबर. ओके, नेक्स्ट प्राइम नंबर एट है क्या? नहीं. नाइन है? नहीं, क्योंकि एट टू के टेबल में जाता है, नाइन थ्री के टेबल में जाता है, टेन टू फाइव के टेबल में भी जाता है, टू में जाता है. नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा 11, क्योंकि वो सिर्फ वन और 11 के टेबल में जाएगा. नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा 13, क्योंकि 12 जाता है टू के टेबल में, थ्री के टेबल में, फोर के टेबल में, सिक्स के टेबल में, सब जाता है. ओके, नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास आएगा 17, क्योंकि 14, 15, 16 ये सभी नंबर दूसरे के टेबल में जाता है. समझ में आया? तो इस तरह आगे आगे आप लिख सकते हो. तो यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा है, राइट ऑल प्राइम नंबर्स, राइट ऑल प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100. 1 से लेकर 100 तक का जितने भी प्राइम नंबर है उसे आपको लिखना है. ओके, नाउ नेक्स्ट वाला कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर मैंने अभी प्राइम नंबर एक्सप्लेन करते करते बताया, दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय अदर नंबर्स ऑल्सो.
यानी 1 और खुद का टेबल छोड़ के दूसरे के भी टेबल में जाता हो। ओके, यानी जो प्राइम नंबर नहीं है वो सब कंपोजिट होता है। तो अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाई एनी अदर नंबर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, 1 और इटसेल्फ भी है, अदर देन की जगह में मैं अलॉन्ग विद लिखती हूँ, ठीक है, अलॉन्ग विद, यानी 1 और खुद के साथ साथ दूसरे के भी टेबल में जाते हो तो कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो इसको 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा, क्योंकि प्राइम नंबर को 2 ही फैक्टर है, 1 और खुद, पर कंपोजिट नंबर को 1 और खुद भी रहेगा, उसके अलावा भी फैक्टर्स रहेंगे। फैक्टर मतलब जिसके टेबल में जाता है उस नंबर को फैक्टर कहते हैं। तो एग्जाम्पल हम लिखते हैं, 2 नहीं है, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 4 प्राइम नहीं है, कंपोजिट है। 4 इज अ कंपोजिट नंबर क्योंकि दूसरे के टेबल में जाता है। 5 इज अ प्राइम, 6 इज अ कंपोजिट, 7 इज अ प्राइम, 8 इज अ कंपोजिट क्योंकि 8 दूसरे के टेबल में जाता है। 9 कंपोजिट है, 3 में जाता है। 10 कंपोजिट है, 2 और 5 में जाता है। 11 कंपोजिट नहीं है, प्राइम है। 13 भी, सॉरी 12 कंपोजिट है, 13 नहीं है, वो प्राइम है। 14 कंपोजिट है, 15 कंपोजिट है, 16 कंपोजिट है, इस तरह जाएगा वो। ओके, तो कंपोजिट नंबर का लिस्ट नहीं पूछ रही हूँ मैं, एटलीस्ट यू हैव टू राइट ऑल द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। नाउ को प्राइम नंबर्स, ये को प्राइम नंबर्स क्या होता है? Two numbers which have only one as a common factor are said to be co-prime numbers or relative prime numbers or mutually prime numbers। ये co-prime number का अलग अलग नाम है, ये co-prime number या फिर उसे बोलते हैं रिलेटिव प्राइम नंबर, नहीं तो फिर इसको क्या भी बोलते हैं, म्यूचुअली प्राइम नंबर्स। तो इसका मतलब क्या है, दो नंबर्स होंगे, कोई भी दो नंबर, ज़रूरी नहीं कि वो प्राइम हो या ना हो, कोई भी दो नंबर्स, उनका फैक्टर निकालना है आपको। फैक्टर आपको अभी निकाल के बताती हूँ कैसा है। फैक्टर निकालने के बाद अगर उनमें वन ही एक कॉमन फैक्टर मिला, यानी दोनों में फैक्टर एक ही सेम वन है, बाकी कोई भी सेम सेम नहीं है, तो उन्हें कोप्राइम नंबर कहते हैं। ये एक्सप्लेनेशन से शायद आपको नहीं समझ में आया होगा, लेकिन इफ़ वी डू द एग्जाम्पल then we can understand that। okay, so let's write two numbers, any two numbers। first example, okay, I am writing 8 एक नंबर, आप कोई भी एक नंबर दे सकते, चलो 9 लिख देते हैं। 8 और 9 ये प्राइम नहीं है, कंपोजिट है। ये भी प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट है, ठीक है। तो कोप्राइम नंबर के लिए कंपोजिट होना या प्राइम होना इससे कोई कंपलसरी नहीं है, कोई भी दो नंबर। अभी इनका फैक्टर्स को निकालने जा रहा है। इनका फैक्टर्स कैसा निकालेंगे, देखो मैं इधर लिख रही हूँ, फैक्टर्स ऑफ, पहला नंबर क्या है 8, फैक्टर्स ऑफ 8 का फैक्टर निकाल रही हूँ। इस तरह कैसा निकालोगे पता है, आप छोटे क्लास में किया है। 8 किस किस के टेबल में आता है, दो आर द फैक्टर्स। 1 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में कभी आता है 1 8 ज़ा, बराबर है। 2 के टेबल में 2 4 ज़ा 8, 3 में जाता है 8 नहीं, 4 में तो ऑलरेडी इधर आया है, देखो 4 इधर आया है, तो आगे काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम चेक करते हैं उसमें से कोई इधर राइट साइड में आया तो हमें स्टॉप करनी है। तो यहाँ पे क्या क्या नंबर मिला, 1 2 4 8। तो फैक्टर्स ऑफ 8 क्या क्या हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 4 and 8। Understood this? Now in the same way we have to find out the factors of 9। So factors of 9, here I made a rough working column। okay, so 9 को भी इस तरह लिखो, किसके टेबल में 8 का है, इसको सेपरेट किया। 9 1 9 ज़ा 9, एनी अदर नंबर 2 के टेबल में, नो इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज 2 के टेबल में 9 नहीं आता। 3 में यस, 3 3 ज़ा 9। 4 चेक करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 3 इधर रिपीट हुआ। तो कभी हमारा चेकिंग स्टॉप करना है, एक तो हमने चेक करते करते आए और हम जो सोच रहे, यानी यहाँ पर हमने 4 सोचा वो इधर ही ऑलरेडी आ गया, तो वहाँ पे हमें स्टॉप करनी है। और यहाँ पर दो एक ही सेम नंबर रिपीट हुआ तो भी हमें स्टॉप करना है, आगे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, 1 मिला, 3 मिला, वापस 3 मिला, रिपीट नहीं करना, एक ही बार लिखना। 3 इधर लिख दिया तो दोबारा नहीं लिखना है। अभी 9, ये इतना हुआ 9 का फैक्टर्स। ओके, नाउ इन दोनों को कंपेयर करना है और कॉमन फैक्टर्स निकालना है। सो आई एम सेलेक्टिंग द कॉमन फैक्टर्स फ्रॉम दिस कॉमन फैक्टर्स। ओके, सर्च ऑफ कॉमन फैक्टर्स, कॉमन मीन्स सेम, 1 दोनों में है, सो दैट इज़ अ कॉमन फैक्टर 1। ओके, आई एम राइटिंग ए 1। 2 इसमें नहीं है, 4 भी इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है, इसके अंदर का 3 ऊपर 8 में नहीं है, 9 भी फैक्टर ऑफ 8 के अंदर नहीं है। तो इसके अलावा और कोई भी कॉमन नहीं है। अंडरस्टूड व्हाट इज़ कॉमन, यानी दोनों में सेम सेम जो है उसको कॉमन कहते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आया कॉमन, कौन आया, 1, सिर्फ 1 आया कॉमन।
अगर 1 के अलावा कुछ आता तो प्राइम कोप्राइम नंबर नहीं होता, पर इधर सिर्फ और सिर्फ 1 आया, मतलब ये दोनों कोप्राइम नंबर है। कौन दोनों कोप्राइम नंबर है? 8 और 9 कोप्राइम नंबर है, क्योंकि उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 मिला है। सो वी विल राइट देयरफॉर, मतलब कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है। देयरफॉर 8 एंड 9 आर कोप्राइम नंबर्स, कोप्राइम नंबर्स। ये दोनों कोप्राइम नंबर हुआ। अगर 1 के आगे कुछ और भी मिले होते तो कोप्राइम नंबर नहीं होता। ओके, तो नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज पॉइंट में जा रही हूँ। कोप्राइम नंबर का अभी और एग्जाम्पल मैंने दिया नहीं है, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 10, उसके अंदर आपको कोप्राइम नंबर का 4 सम्स दिए हुए हैं, तो वो करने पे आपको और परफेक्ट हो जाएगा। इसके लिए मैं कोप्राइम नंबर का और एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ। नाउ ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विंस के बारे में आपने सुना होगा, ट्विंस, बराबर ना? ट्विंस यानी जुड़वे, दो, बराबर। एट ए टाइम 2 बच्चे जन्म लेते तो उसे ट्विंस कहते हैं। तो ट्विन प्राइम नंबर यानी 2 प्राइम नंबर को हमें लेके चेक करनी है। वो भी कैसे प्राइम नंबर? पता है, कंसिक्यूटिव प्राइम नंबर। व्हाट डू मीन बाय कंसिक्यूटिव प्राइम नंबर? कंसिक्यूटिव प्राइम नंबर मीन्स नियर बाय, नियर, एक दूसरे से पास पास, एक दूसरे के एकदम नेक्स्ट, एक और उसके बाजू वाला। ओके, ऐसा 2 प्राइम नंबर निकालना है आपको, और उसके बीच में अगर 2 गैप है, 2 का मतलब दोनों को माइनस करना है, माइनस करेंगे आपको 2 मिल रहा है। ओके, तो उन्हें ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। मैंने क्या कहा? 2 प्राइम नंबर पास पास में जो रहता है वो 2 प्राइम नंबर को लेना है और उन दोनों को माइनस करना है, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। माइनस करके आपका आंसर अगर 2 मिलता है तो वो ट्विन प्राइम नंबर है। देखो, ट्विन प्राइम नंबर यानी ट्विंस, ट्विंस यानी 2, तो हमें क्या लेना है? 2 प्राइम नंबर लेना है और माइनस करना है, वो भी क्या मिलना चाहिए? 2। तो सब कुछ 2 2 2 2 से रिलेटेड है, बराबर है। ट्विन यानी ट्विंस यानी 2 बच्चे, 2 प्राइम नंबर यानी 2, 2 उधर भी आया, 2 प्राइम नंबर लेना है, दोनों को माइनस करके हमें 2 मिलना है। तो क्या हो जाता है? अगर 2 मिल रहा है तो ट्विन प्राइम नंबर हो जाता है, अगर 2 नहीं मिला तो ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। चलो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक 2 प्राइम नंबर ले रहे हैं, पास पास का चाहिए। ओके, पास पास का मतलब एक के बाद दूसरा। जैसे अभी 2 है, 2 के बाजू वाला प्राइम नंबर क्या है? 3। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2 और 3। 2 के जस्ट बाजू का प्राइम नंबर क्या है? 3। 2 और 3 प्राइम नंबर है, दोनों को आप माइनस करो, 3 माइनस 2 क्या मिला? 1। ओ, ये नो ट्विन प्राइम नंबर्स, ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। समझा? अभी 3 के बाद कौन सा प्राइम आता है? 2 के बाद, 3 के बाद 4 आता है, 4 तो प्राइम नहीं है। उसके बाद कौन सा आता है? 5। तो 3 के बाद वाला आने वाला प्राइम 5 है। तो ये दोनों पास पास के प्राइम नंबर है। 3 और 5 दोनों पास पास के प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट यही प्राइम आता है, बीच में भले कंपोजिट आता हो, लेकिन प्राइम का अगर लिस्ट बनाओगे तो 3 के बाद 5 आता है। माइनस करते हैं बड़े में से छोटा, क्या मिला? 2। वाओ, हमें मिल गया 2। तो इसका मतलब 3 और 5 ट्विन प्राइम नंबर्स है। सॉरी, 3 और 5 ट्विन प्राइम नंबर्स है, क्योंकि उन दोनों को माइनस करने में हमें 2 मिला। और उसके बाद 5 के आगे का देख लेते हैं। 5 के बाद कौन आता है? प्राइम। 5 एक प्राइम है, उसके बाद का प्राइम 6 तो नहीं है, 7। चलो इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 7 में से 5 माइनस करते हैं, कितना मिला? 2। यस, ये भी क्या है? ट्विन प्राइम नंबर है। कौन कौन ट्विन प्राइम नंबर है? 5 और 7। 5 और 7 ट्विन प्राइम नंबर है। 5 और 7 ट्विन प्राइम नंबर्स है। ओके, नाउ वन मोर एग्जाम्पल। 7 के बाद कौन सा होता है? मैं एक्चुअली लाइन से जा रहा है, आपको किधर से भी पूछेंगे। ओके, 7 के बाद 7 ले लिया, 7 के बाद 8 प्राइम नहीं है, 9 प्राइम नहीं है, 10 प्राइम नहीं है, 11। 7 के बाद जस्ट आने वाला प्राइम 11 है, पास पास वाला ही लेना। 7 के बाद 11 ही आता है प्राइम में। माइनस कर लेते हैं, 11 में से 7 माइनस करो, आपको मिल जाता है 4। ओ, ये ट्विन प्राइम नहीं है, तो हम लिखेंगे नो ट्विन, नो ट्विन प्राइम, ये ट्विन प्राइम नहीं है। समझा है? ट्विन प्राइम क्या होता है? यानी 2 नज़दीक का प्राइम नंबर को लो, उसके बीच में का गैप अगर 2 है, यानी दोनों को माइनस करने में 2 है, इसका मतलब दोनों के बीच में एक ही कंपोजिट रहेगा, एक से ज़्यादा नहीं, तो उसे ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। कन्फ्यूजन कभी होना नहीं कि कोप्राइम क्या होता है, ट्विन प्राइम क्या होता है, दोनों टोटली अलग है। ओके, कोप्राइम के लिए हमें
कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा ट्विन प्राइम के लिए, दोनों प्राइम को माइनस करना पड़ेगा. ओके, नाउ हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रैक्टिस एट 10. प्रैक्टिस एट 10 को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. विच नंबर इज नीदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर. आपको एक्सप्लेन करते करते मैंने बताई थी, 1 ना ही प्राइम है ना कंपोजिट है. 1 जो है प्राइम भी नहीं है कंपोजिट भी नहीं है. अगर आप पूछ रहे हैं कि क्यों टीचर, तो बताती हूँ. प्राइम किसको कहते हैं? खुद का टेबल में और 1 का टेबल में जाने वाले को. 1 खुद का और 1 का मतलब सेपरेट सेपरेट तो नहीं है ना, सिर्फ 1 का ही टेबल में जाता है. तो हर एक प्राइम नंबर को 2 फैक्टर्स होते हैं. 1 भी होता है, खुद भी होता है, लेकिन 1 को एक ही एक फैक्टर है 1. सो उसको किस में प्राइम में नहीं क्या बोलते हैं, इंक्लूड नहीं कर सकते. और कंपोजिट भी नहीं है, दूसरे किसी के टेबल में जाता ही नहीं है, इसके लिए वो कंपोजिट भी नहीं है. सो 1 इज नीदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट. तो हमारा आंसर हुआ 1 इज नीदर अ प्राइम नॉर अ composite, neither a prime nor a composite number. ना ही वो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है. ओके, नेक्स्ट हेडिंग है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ कोप्राइम नंबर. मैंने आपको कोप्राइम नंबर एक्सप्लेन करते टाइम बोले थे कि हमारे एक्सरसाइज में प्रैक्टिस सेट में 4 सम्स है, तो इनमें से कौन कौन से जोड़ी कोप्राइम नंबर है. चलो चेक कर लेते हैं. कोप्राइम नंबर के लिए क्या करना पड़ता है हमें? फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स निकालना पड़ता है. ओके, चलो स्टार्ट कर लेते हैं. फर्स्ट वाला 8 और 14 चेक करना है कि 8 और 14 कोप्राइम नंबर है या नहीं. 8 और 14 कोप्राइम नंबर है या नहीं. पहले 8 का फैक्टर्स लिखना पड़ेगा. फैक्टर्स ऑफ 8 किस किस के टेबल में जाता है? चलो इधर वर्किंग कॉलम बना दिया ताकि फाइंड आउट कर सके. 1 के टेबल में 1 8 सा, 2 के टेबल में 2 4 सा, 3 में नहीं जाता, 4 में जाता है लेकिन 4 ऑलरेडी इधर है, तो 1 हो गया. 2 लिखा नीचे, बाजू में 4, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना प्लीज, मतलब छोटे से बड़ा. 8 8 ना फैक्टर्स ऑफ 14 हुआ, सॉरी 8 हुआ. अभी फैक्टर्स ऑफ 14 करना है. 14 का फैक्टर, चलो इसको सेपरेट कर लेना एक लाइन डाल के. 14 का फैक्टर्स करते हैं. 1 14 सा 14, 2 के टेबल में 14 जाता है, यस. 2 7 सा 14, 3 में जाता है, काउंट करो, नहीं जाता. 4 में नो, 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, 4 3 सा 12, 4 4 सा 16 हो जाता है, 14 नहीं. और 4 हो गया तो 5 के टेबल में जाता है 14, नो. 6 में नहीं, 7 में हाँ 7 में जाता है लेकिन 7 ऑलरेडी इधर है, तो देन वी हैव टू स्टॉप इट. 1 2 7 14, 1 2 7 14. ये दोनों फैक्टर्स हो गए दोनों का. अब हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने. कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है आप चेक कर सकते हो. कौन कौन है? 1 के टेबल में दोनों आया, मतलब दोनों में 1 है. 2 भी दोनों में है, बाकी कोई भी सेम नहीं है, तो कॉमन फैक्टर में आया 1 और 2. तो अभी बताओ ये ट्विन प्राइम नंबर है, सॉरी कोप्राइम नंबर है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर आया. 1 अकेले होना चाहिए कॉमन फैक्टर किसी लिए कोप्राइम बनने के लिए. यहाँ पे 1 के साथ 2 भी आ गया. सो देयरफॉर 8 14 आर 8 एंड 14. ओके, 8 एंड 14 आर नॉट कोप्राइम नंबर्स. ये कोप्राइम नंबर्स नहीं है. ओके, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 और 5 है. चलो उसको भी कर लेते इसी तरह. 4 और 5 सेकेंड वाला. ओके, तो क्या करेंगे पहले? फैक्टर्स ऑफ 4, फैक्टर्स ऑफ 4. 4 1 4 ज़ा 4, 2 में भी जाता है, 2 2 ज़ा 4, और नहीं जाता, डबल आ गया तो स्टॉप करो. 1 आया, 2 आया, 4 आया. फैक्टर्स ऑफ 5, फैक्टर्स ऑफ 5. 5 का फैक्टर्स 1 5 ज़ा 5 होता है, उसके अलावा कोई नहीं, तो 1 और 5 हुआ. अभी कॉमन फैक्टर्स निकालना है. कॉमन फैक्टर्स कौन है? कौन कॉमन चेक करो कौन कौन है. 1 है दोनों में, तो 1 हमने लिख दिया, और कोई भी कॉमन नहीं है ऊपर नीचे चेक करोगे तो सिर्फ और सिर्फ 1 है. तो अभी बताओ कोप्राइम में ज़रूर. देयरफॉर 4 एंड 5 आर 4. ओके, 4 and 5 are co-prime numbers, are co-prime numbers. Are you getting?
आपको मिल रहा है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 और 19 है, और यहाँ पे ये 17 भी प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम नंबर है। अगर दो प्राइम नंबर लेते हो ना बच्चा, वो हमेशा कोप्राइम ही रहेगा, फिर भी लिख लेंगे फैक्टर्स ऑफ 17, फैक्टर्स ऑफ 17। 17 सिर्फ और सिर्फ 17 के टेबल में जाएगा। देखो 1 17 सर, उसके अलावा कोई टेबल में नहीं, तो इसका फैक्टर 1 और 17 ही हुआ। और फैक्टर्स ऑफ 19, फैक्टर्स ऑफ 19 वो भी एक प्राइम नंबर है, तो वो सिर्फ 1 और 19 में ही जाएगा। और इसका कॉमन फैक्टर हम निकाल रहे हैं। कॉमन फैक्टर्स में क्या क्या मिलेगा आपको? 1 सिर्फ मिलेगा, बराबर है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो हम कॉमन फैक्टर में लिख दिया 1। तो अभी बताइए 17 और 19 कोप्राइम नंबर्स है ज़रूर, बराबर। देयरफॉर 17 एंड 19 आर कोप्राइम नंबर्स, वो दोनों कोप्राइम नंबर्स है। ओके, नाउ फोर्थ वन, लास्ट ऑफ दिस हेडिंग, लास्ट वाला 27 और 15 है। 27 भी प्राइम नहीं है, 15 भी प्राइम नहीं है। ओके, आंसर करते हैं फैक्टर्स ऑफ 27। चलो इधर वर्किंग कॉलम करते हैं। 1 27 से 27, 2 के टेबल में जाता है 27? नहीं जाता। 3 में यस, 3 9 से 27, 4 में नहीं जाता, 5 में भी नहीं, 6 7 8 9 में जाता है। 3 27 सर नहीं, 3 9 सर, 3 9 सर। और आगे काउंट करते गया तो 9 से 9 के टेबल में आता है, तो इधर ऑलरेडी 9 है तो उधर स्टॉप कर दिया। ओके, और 27 का फैक्टर्स लिखेंगे 1 और 3 9 और 27। ओके, नाउ फैक्टर्स ऑफ 15, फैक्टर्स ऑफ 15। 15 का फैक्टर्स लिखते हैं 1 15 सा 15, 2 में नहीं जाता, 3 5 सा 15, 4 में नहीं जाता, 6 में जाता, सॉरी 5 में जाता है, इधर ऑलरेडी है, तो 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ और 15 हो गया। कॉमन फैक्टर आप लिखिए, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर में क्या क्या आया देखो, चेक करो। 1 आया, 3 आया, बराबर। तो 2 नंबर तो आए, क्या क्या आया? 1 और 3, तो ये कोप्राइम नंबर नहीं है। देयरफॉर 27 15 एंड डाल सकते हो बीच में, आर नॉट कोप्राइम नंबर्स, सॉरी आर नॉट कोप्राइम नंबर्स, इन लोग कोप्राइम नंबर्स नहीं है। ओके, इज इट क्लियर? सो मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर स्टॉप कर रही हूँ ये वीडियो। ओके, और आई थिंक यू हैव स्टडीड या यू अंडरस्टूड एवरीथिंग वेल। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।